आपका पार्टनर भी आपके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत मिसबिहेव करता है और आपके लिए मुश्किल हो गया है उसको झेलना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो एक चीज समझिए सबसे पहले कि गुस्सा कौन करता है। गुस्सा करना उस इंसान का काम होता है जो दुखी है। दुखी लोग ही चिल्लाते हैं, दुखी लोग ही गुस्सा करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, शांत होते हैं, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। वो हमेशा प्यार से बात करते हैं, लोगों को समझा के बात करते हैं। मीन्स आपका आउटर बिहेवियर कैसा होगा ये आपके इनर फील पर डिपेंड करता है। अंदर से आप जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे हैं, वही चीज़ें बाहर बिहेवियर में निकल के आती हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आपका पार्टनर आप पर चिल्लाता है, इस चीज को समझिए कि वो अंदर से बहुत दुखी है, उस वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको करनी है, खास करके लेडीज को, क्योंकि लेडीज ज्यादा परेशान रहती हैं अपने पार्टनर से, हस्बैंड से, उनके गुस्से से। तो जब भी आपका पार्टनर आप पर चिल्लाए, उल्टा बोले, बदतमीजी करे, उस टाइम पर अपने पार्टनर को कोई रिप्लाई ना दे और कुछ भी अग्रेसिव बिहेवियर ना दिखाएं। स्टे कूल एंड काम। एकदम शांत रहें, बातों को सुनती रहें। जो भी वो कह रहा है, जैसे भी आपको ब्लेम कर रहा है, जितना भी उल्टा सीधा बक रहा है, बकने दे। चिल्लाए ना, कोई नेगेटिव रिएक्शन ना दे। अपने काम में बिजी रहें। जो भी आप कर रहे हैं करती रहें, वही स्टेबिलिटी के साथ में, बिना कोई रिएक्शन दे। इसके बाद दो चीजें ध्यान रखना। पहला, अगर पार्टनर आपका कहता है, ये गुस्सा करता है कि तुम जवाब क्यों नहीं देती हो, चीखता है गंदे तरीके से, तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि यार देखो, तुम पहले बोल लो जो भी तुम बोलना चाहते हो, मैं उसके बाद बोलूंगी, मैं सुन रही हूँ। इतना बोल दे आराम से और अपने काम में लग जाए, ध्यान ना दे। दूसरी चीज, मैनी टाइम क्या होता है कि जब पार्टनर, आपका स्पाउस है, वो आपको ब्लेम कर रहा होता है, झगड़ रहा होता है, गंदा बोलता है, तो समवेयर आप भी यही सोचते हैं कि जो भी हुआ वो आपकी वजह से। आप गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दिस। जो भी चीज़ें हुई हैं, या वो किसी बात से दुखी है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अपने आप को विक्टिम ना ठहराएं, अपने आप को गिल्टी ना सोचें, क्योंकि अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है ना, तो समवेयर वो इंसान जो आपका पार्टनर है आपके ऊपर हावी होता चला जाता है, आपको और नीचा दिखाता है, आप फिर नीचा महसूस करती हैं। इससे जो आपकी डिसरिस्पेक्ट है ना, वो होनी शुरू हो जाती है, आपकी इज्जत कम होती है। तो ये काम आपको कतई नहीं करना है। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो कह रहा है वो इंसान कहने दीजिए। और इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ें कहना आसान है, बट जब आपका पार्टनर आप पे नाराज होता है, उल्टा बोलता है, तो आप झेल नहीं पाते। तो जब आपको उसकी बातें बुरी लग रही हो, आपको हर्ट हो रही हो, उस वक्त अपने आप को बार बार ये रिमाइंड करवाएं कि वो इंसान अंदर से दुखी है, वो एक दुखी आत्मा है, वो परेशान है। ये चीज़ें अपने आप को बार बार रिकॉल करवाएं, ताकि आपका गुस्सा है वो ना आपके ऊपर हावी हो, आप अंदर से काम बने रहें इसलिए। और जब भी आपका पार्टनर एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन करे या आपसे लड़ने की कोशिश करे, तो सिंपली आप बस इतना ही बोलिए एट द एंड कि यार तुम वैसे ही बहुत दुखी हो, कुछ कहकर मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती। बस इतना ही, ज़्यादा आपको उससे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर दैट कि आप कितना भी उसको आर्ग्यू करें, कितना भी आप समझाएं, वो समझने की कंडीशन पर नहीं है, वो नहीं समझेगा। आप कुछ भी करके उसको नहीं समझा सकते। तो उस टाइम पर समझदारी बस चुप रहने में है और अपने आप को समझाने में है कि इस दुखी आत्मा को आप दुखी ना करें। लेकिन अगर आपका पार्टनर का ये नेचर है और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा होती हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में और ज़्यादा अग्रेसिव इंसान है वो, तो अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान लगाएं, अपना ख्याल रखें। क्योंकि ये कहना जितना इजी है ना कि पार्टनर को उल्टा मत बोलो, सुनो, ये करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ें बहुत इजी नहीं होती है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। और उस टाइम पर जब आपका पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा है विदाउट रीज़न, गंदा बोल रहा है, गुस्सा हो रहा है,
अपने आप को काम रखना बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप तभी कर सकती हो जब आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, अपने ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा, तभी ये चीज़ें होंगी, तभी आपके अंदर से शांति निकल के आएगी, तभी आप अंदर से शांत रह पाएंगे। सो अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपना भी ख्याल रखें। और जब भी आपको लगे कि हाँ भाई आपका पार्टनर गुस्सा हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कुछ दिनों बाद, फिर एक काम करें कि आप जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कभी आप और आपके पार्टनर बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस टाइम पर अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस करें कि यार उस दिन जो आप मुझ पर चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, क्यों, ज़रूरत क्या थी? अगर मैंने ये काम कर भी दिया था तो आप प्यार से बोल देते ना, इतना चिल्लाना किस बात का था, गुस्सा किस बात का होना था? प्यार से बोल देते, मैं समझ जाती। कुछ करवाना था तो बोल देते, मैं कर देती। या ऑफिस का गुस्सा था तो मेरे ऊपर क्यों निकाला? जो भी चीजें हैं एक बार प्यार से डिस्कस कीजिए और प्यार से समझा दीजिए कि उस टाइम पर जिस वजह से आपने ये रिएक्शन दिया, इतना गुस्सा दिखाया, उसकी जगह पर आप गुस्सा ना दिखा के ये वाला काम कर सकते थे, ये काम करना ज्यादा बेटर था। तो ये चीजें आप प्यार से समझा दें और डीप कॉन्वर्सेशन में ना पड़े इन सब चक्करों में, बट अपनी बात रखें और उस बात को रफा दफा कर दें। ऐसे क्या होगा, आपके हस्बैंड के दिमाग में ये चीजें क्लिक होंगी जब वो शांति में बैठा होगा। आपका कहना और कहकर अपनी बातों को इधर उधर कर देना, कहीं काम में लग जाना, बस कहा और एकदम बिजी हो गए किसी काम में, वहां पर बैठ के कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, हिसाब किताब नहीं मांगना है, इस चीज का ख्याल रखें। तो जब इस तरह का बिहेवियर आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पार्टनर इन चीजों को समझने लगा है, वो सोचने लगा है कि हाँ यार मैंने गुस्सा किया था, उसकी जरूरत नहीं थी, वो चीजें समझ में आने लगेंगी उसको। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस इंसान में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड तो कूल एंड काम होता है बट वाइफ अग्रेसिव होती है। तो ये सिंपली चीजें डिपेंड करती हैं, करनी चाहिए लड़कों को अपनी वाइफ को हैंडल करने के लिए, तो आप पर भी ये चीज इक्वली अप्लाई होती है। इसके अलावा आप अपने अग्रेसिव हस्बैंड को कैसे हैंडल करते हैं, अग्रेसिव पार्टनर को कैसे डील करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में, मेरे साथ जो कि पेड होगी। अब विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।